गाधियाचक गांव, जो सूर्यगढ़ जिले की सीमा पर बसा था, बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही बेरहम था। इसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। दिन निकलते ही वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करने निकल जाता और सूरज ढलने के बाद थका हारा घर लौटता। उसकी कमाई इतनी कम थी कि महीने में मुश्किल से 15 दिन ही चूल्हा जल पाता। उस शाम कविता चूल्हे के पास बैठी रो रही थी। मोहन, कब तक ऐसे ही जीरेंगे हम? पूरे गांव में बस हमारा ही घर है जहां आधा महीना भूखे सोना पड़ता है। मोहन ने फटे हुए गमछे से पसीना पोंछा। चिंता मत कर कविता, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। एक ना एक दिन हालात जरूर बदलेंगे। मैं सोना चांदी नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि पेट भर खाना मिल जाए। आप कब तक दूसरों के खेतों में ही काम करेंगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढते? मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, कल से दूसरा काम ढूंढूंगा। अगले कई दिनों तक मोहन पूरे गांव में भटकता रहा। किसी ने कहा काम नहीं है, किसी ने कहा कल आना। थक हार कर वो गांव के मुखिया प्रधान देवदत्त के पास पहुंचा और अपनी पूरी परेशानी मुखिया प्रधान देवदत्त को बताई। मोहन, मैंने तुम्हें खेतों में मेहनत करते देखा है। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है। आज से तुम मेरी ईंट भट्टे पर काम करोगे। मोहन की आंखों में चमक आ गई। एक दिन भट्टे पर काम करते करते मोहन बेहाल हो गया। तेज भूख लग रही थी। उसे गांव के मशहूर ढाबे का नाम याद आया, भैरव भोजनालय। वो अंदर गया। भैया, गरम अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और थोड़ा चावल लगा दो, बहुत भूख लगी है। खुशबू ऐसी थी कि मोहन पल भर में सब खा गया। भैया, कितने पैसे हुए? 700 रुपए। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 700 रुपए? ये ढाबा है या 5 स्टार होटल? इतने में मालिक भैरव आ गया। जब औकात नहीं थी तो यहाँ आया क्यों? पैसे निकाल, वरना अंजाम बुरा होगा। मोहन ने गिड़गिड़ा कर कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, 100 रुपए रख लीजिए, बाकी मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। यहाँ लोन नहीं चलता। और फिर मोहन को सबके सामने बेरहमी से पीटा गया। कपड़े फाड़ दिए गए, इज्जत रौंदी गई, अपमान की आग। रात को मोहन घर पहुंचा तो कविता सन में रह गई। इन गांव वालों में से किसी ने भी आपको बचाया नहीं। अगले दिन वे मुखिया के पास पहुंचे, लेकिन वहां भी न्याय नहीं, समझौता मिला। मोहन का दिल टूट गया। अगर आज मैं चुप रहा तो हर गरीब के मुंह पर तमाचा होगा। और वही रात मोहन जंगल की ओर निकल गया। जंगल के एक पेड़ के नीचे वो घंटों बैठा रहा। तभी एक आवाज आई, 6 घंटे से तुम्हें देख रहा हूं, बहुत भूखे लगते हो। एक थाली सामने रख दी गई। खाने के बाद मोहन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। तुम भूतिया जंगल में हो, पर डर मत, हम साधुओं की संतान हैं। मोहन ने कहा, मैं ऐसा ढाबा खोलना चाहता हूं जहां कोई गरीब भूखा ना सोए और किसी का अपमान ना हो। आर्यन मुस्कुराया। उसने हाथ घुमाया और एक जादुई थाली प्रकट हुई। इस थाली से सिर्फ भोजन मिलेगा, अगर 10 रुपए से ज्यादा वसूले तो जादू खत्म। मोहन थाली लेकर घर लौटा। यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। मोहन जादुई थाली को सीने से लगाए तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था। रात का अंधेरा अब उसे डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि पहली बार उसके दिल में उम्मीद की रोशनी थी। घर पहुंचते ही कविता दरवाजे पर खड़ी मिल गई। इतनी रात हो गई थी, मैं डर गई थी मोहन। मोहन ने बिना कुछ कहे थाली उसके सामने रख दी। कविता, आज किस्मत ने पहली बार हमारी सुनी है। फिर उसने भूतिया जंगल से लेकर साधु पुत्र आर्यन और जादुई थाली तक एक एक बातों से बता दी। कविता पहले तो डर गई, अगर किसी को पता चल गया तो? इसीलिए ढाबा अपने ही घर में खोलेंगे। ये रहस्य बस हमारे बीच रहेगा। अगली सुबह मोहन ने थाली के सामने खड़े होकर कहा, दाल चावल, घी की रोटियां, सब्जी। क्षण घर में थाली भर गई। कविता की आंखों में आंसू आ गए। इतना खाना और वो भी बिना पैसे। धर्मपुर का सबसे अनोखा ढाबा। मोहन ने अपने कच्चे घर के बाहर एक तख्ती लगा दी, मोहन का भोजनालय। 1 रुपए में भर भर पेट भोजन। लोग हंसने लगे। 1 रुपए में खाना, ये पागल हो गया है। तभी एक गरीब मजदूर दौड़ता हुआ आया। भैया, सच में 1 रुपए में खाना मिलता है? हाँ भाई, जैसा चाहो वैसा। कुछ ही देर में वो मजदूर पेट भरकर खाना खाकर रो पड़ा। आज सालों बाद पेट भर खाना मिला है। वो पूरे गांव में ढोल पीटता घूम गया। भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में मोहन के ढाबे पर गरीब, मजदूर, रिक्शा वाले, यहाँ तक कि अमीर लोग भी आने लगे। मोहन किसी को मना नहीं करता था, बस एक ही बात कहता, 1 रुपए दीजिए और सम्मान से खाना खाइए। उधर भैरव का ढाबा सूना पड़ने लगा। भैया, ये मोहन हमें बर्बाद कर देगा। जरूर इसके पीछे कोई राज है।
इतना सस्ता खाना बिना जादू के नामुमकिन है। बता इतना पैसा कहाँ से लाया? मोहन चुप रहा। लच्छू ने डंडा उठा लिया। मारपीट के डर से मोहन टूट गया और उसने जादुई थाली का सच बता दिया। भैरव और लच्छू थाली लेकर पैसे और सोना मांगने लगे, लेकिन थाली चुप रही। ये तो सिर्फ खाने की थाली है। अगर ये ढाबा नहीं चला तो कोई और भी नहीं चलाएगा। थाली में जहर मिला देंगे, सब खत्म। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका अंत पास आ चुका है। अगली सुबह धर्मपुर गांव में हमेशा से अलग हलचल थी। मोहन का ढाबा खुलते ही लोगों की भीड़ लग गई थी। मोहन हर ग्राहक को मुस्कान के साथ देखता और कहता, 1 रुपए दीजिए और सम्मान के साथ भोजन कीजिए। उसे नहीं पता था कि भीड़ में भैरव और लच्छू भेष बदल कर घुस चुके हैं। जहर की साजिश। भैरव ने धीरे से कहा, आज ना रहा ये ढाबा, ना रहेगा मोहन। लच्छू ने चोरी से जहर की शीशी निकाली, लेकिन तभी रुको। गांव का मुखिया प्रधान देवदत्त पुलिस के साथ वहां आ खड़ा हुआ। अगर एक पल और देर हो जाती तो आज गांव में लाशें गिर जाती। भैरव और लच्छू सन रह गए। सच सामने आया। पुलिस ने जहर बरामद कर लिया। कल रात मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। गरीबों को मारने की साजिश ये माफी के लायक नहीं। गांव वाले गुस्से से भर उठे। मुझे माफ कर दो मोहन। मोहन आगे बढ़ा। माफी तब दी जाती है जब गलती इंसान करे। तुमने तो इंसानियत ही कुचल दी थी। पुलिस ने दोनों को हथकड़ी लगा दी। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, आज मुझे शर्म आती है। मोहन ने हाथ जोड़ दिए। अगर आज न्याय मिला है तो वही काफी है। जादुई थाली का रहस्य। रात को वही साधु पुत्र आर्यन फिर प्रकट हुआ। परीक्षा में सफल रहे मोहन, तुमने कभी लालच नहीं किया। थाली ने हल्की रोशनी बिखेरी। अब ये थाली तब तक चलेगी जब तक इसका उपयोग भूख मिटाने के लिए होगा, कमाई के लिए नहीं। धर्मपुर की नई पहचान। कुछ समय बाद मोहन का ढाबा गांव की पहचान बन गया। कोई भूखा नहीं सोता था, किसी गरीब का अपमान नहीं होता था। ढाबे के बाहर एक नया बोर्ड लगा था, यहाँ खाना एक में नहीं, इंसानियत की कीमत पर मिलता है। आज सच में हमारा वक्त बदल गया। मोहन ने आसमान की ओर देखा। नहीं कविता, आज हमने गरीब की आवाज़ बदल दी है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।